हेलो एवरीवन, आई एम नागवंशी सर। बच्चों, आज हमारा 3 महीने की पढ़ाई लॉस हो चुकी है। हम लोग कोरोना के कारण अपनी पढ़ाई स्वयं कम कर चुके हैं, परंतु शासन के नियम अनुसार ऑनलाइन परीक्षाएं चालू है, जो पर डे 2 या 3 पीरियड लगते हैं। हम कह सकते हैं कि जो पढ़ाई 1 दिन में हो सकती थी उसे हम 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, अर्थात 3 दिन की पढ़ाई हम 6 दिन में करते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि आपका कोर्स कितना हो सकता है। फिर आपको बता दूं, आज हम लोगों ने यह सुना है कि कुछ परसेंटेज 30%, 25%, 20%, CBSE का 20%, 30%, स्टेट बोर्डों का 30%, 20%, जो भी हो, यह कोर्स कम कर दिया जाएगा। बच्चों, इसमें शासन का लॉस नहीं है। यदि आप अगले जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहाँ यह नहीं पूछा जाएगा कि आपने वह पढ़ाई किया या नहीं, आपके समय में कोरोना काल था या नहीं, आपको वह पूरी जानकारी पूछा जाएगा। मुझे ऐसा अनुमान है कि आप जो अभी आज, कल, परसों इस प्रकार चला रहे हैं कि मैंने यार आज नहीं, हम तो कल करेंगे, यह आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। प्लीज मेरे ऐसा अनुमान कर रहा है कि आप पढ़ाई कीजिएगा। दूसरा चीज, आप पूरा समय घर में व्यतीत कर रहे हैं, इस समय को आप पढ़ाई में लगाइएगा ताकि आपको उसकी जानकारी हो सके। दूसरी चीज मैं भाई आपको बता दूं कि यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, लॉस आपका होगा। आपको कोर्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको पढ़ाई के बारे में सोचना है। आगे मैं बता दूं कि कुछ स्कूलों में वीडियो बना करके व्हाट्सएप में सर्व कर दिया जाता है, जिससे आपकी पढ़ाई पूर्णतः मेरा सम्मान कहता है नहीं हो पाएगा। चौथी चीज, मैं अभी देख रहा था CBSE के बच्चों के बारे में। CBSE के बच्चों की बात करें तो CBSE बच्चों में भी वही हो रहा है जो अन्य स्टेट बोर्डों से हो रहा है। स्टेट बोर्ड्स के बच्चे, मेरा ऐसा अनुमान कहता है कि इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े सुचारू रूप से अपना पढ़ाई चालू कर रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बहुत लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो अपने पढ़ाई के मन लगाने के लिए वह सोचता था मैं 1 घंटे बाद पढ़ूंगा तो क्या होगा। फिर वो सोचता था 1 घंटे बीत जाने के बाद फिर दूसरे 1 घंटे के लिए सोचता था मैं अभी नहीं, मैं अगले घंटे से करूंगा। इस प्रकार वह करते करते पूरा 24 घंटे में से पूरा 12 घंटे व्यतीत कर देता था। बचे समय में उसके लिए सोने का रहता था, बाकी और अन्य कार्य में व्यतीत कर देता था। इस प्रकार उसका पूरा 24 आवर्स, एक दिन उसका वेस्ट हो जाता था। अगले दिन की शुरुआत करता था तो वह इसी प्रकार अपना समय वेस्ट कर देता था। जब लास्ट समय आया और परीक्षा का समय आया तो उसे पता चला कि जो समय उसने वेस्ट किया था वह बेकार कर रहा था और वह अंत में अनुत्तीर्ण हो गया। जब वह अगले वर्ष उसी कक्षा में पढ़ाई करने लगा, परंतु उसके जब साथ वाले आगे चले गए, अगली कक्षा में चले गए, तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने निर्णय लिया कि मुझे इस साल बहुत मेहनत करना है। और वह मेहनत करने लगा और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। उसने निर्णय किया कि मुझे यदि आगे बढ़ना है तो परिश्रम पर ध्यान देना पड़ेगा और मुझे मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन वही लड़का आगे चलकर IAS की नौकरी प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब है कि समय के महत्व को समझना चाहिए। यदि हम समय के महत्व को न समझें तो उसका बुरा परिणाम होता है। यदि आप 1 साल बर्बाद करते हैं, कल्पना कीजिएगा आपके पापा मम्मी का 1 साल व्यर्थ हुआ, आपका 1 साल व्यर्थ हुआ, आने वाले जनरेशन का 1 साल व्यर्थ हुआ, हमारे देश का 1 साल व्यर्थ हुआ। अर्थात समय के महत्व को जाने बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक उदाहरण दूसरा बता रहा हूँ। आप जान रहे होंगे सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर की यदि गतिविधि के बारे में जानकारी यदि अर्जित करना चाहते हैं तो आपको कई पुस्तक ऐसे मिल जाएगी जिससे आप पढ़ सकते हैं। वह नियमित तौर से अभ्यास करने जाता था। अभ्यास करने जाने के लिए वह उसके पास कोई गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रेन
जिसे हम लोग लोकल ट्रेन के रूप में जाना जाता है, का प्रयोग करते थे। समय पर स्कूल जाते थे, स्कूल से निकलने के बाद समय पर अभ्यास के लिए चले जाते थे और रात तक अपने घर लौटते थे। मतलब यह है कि वह एक समय को मेंटेन करके चलते थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। जो व्यक्ति आगे बढ़े हुए हैं वो एक एक क्षण का प्रयोग को जानते हैं, एक एक क्षण की कीमत को जानते हैं, एक एक पल का महत्व को जानते हैं। बच्चों, मुझे ऐसा अनुमान है कि आप लोग उस समय के महत्व को जानेंगे और पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे। कोरोना काल है, ठीक है, आज है कल नहीं रहेगा, अंधेरा है उजाला जरूर होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई चालू रखें। धन्यवाद।